जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज के इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर एक बार हम लोग लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक में ज़बरदस्त किस्म का हम लोगों ने बाइंग एंड सेलिंग लेवल से प्रॉफिट निकाला है। अब जाकर वीकली एनालिसिस और डेली फोरकास्ट दे सकते हैं। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एमए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आपको सबसे पहले वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है, देन अर्ली इन द मॉर्निंग डेली फोरकास्ट अच्छे लेवल्स आपको साथ शेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ ये एक व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है, जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी अच्छे लेवल जोन्स ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक से आपने इसको लाजमी फॉलो कर लेना है। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने एनालिसिस की तरफ। तो एनालिसिस आपको पता है हमारा मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट होगा और 15 मिनट में जाएगा। ठीक है, और इस एनालिसिस के बिल्कुल लास्ट में मंडे की फोरकास्ट भी आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की। मंडे वाले दिन अगर हम देखें तो हमारे पास आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। ट्यूसडे को हमारे पास कोई डाटा नहीं है। वेडनेसडे को हमारे पास एफओएमसी फेडरल फंड रेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कमिंग वीक के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है। तो मतलब फंडामेंटली अगर हम कमिंग वीक बात करें तो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट दिन है, वो है वेडनेसडे, जहाँ पे हमें फेडरल फंड रेट और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिल सकती है। तो इस इंपॉर्टेंट डाटे को माइंड में रखते हुए हम अपना एनालिसिस मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस से स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम डेली बेस पे मल्टीपल पेयर्स में आप लोगों को गोल्ड के साथ साथ मल्टी पेयर्स में ट्रेड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो आपने क्या करना है, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर शेयर करना है, आपको उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो गाइज मंथली टाइम फ्रेम से हम लोग अपना एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम में अगर मैं आप लोगों को चीज़ बताऊं तो अभी कैंडल जस्ट ओपन हुई है। ठीक है, तो इतना कुछ यहाँ पे हमारे पास नहीं है। तो ये दो लाइंस इंपॉर्टेंट होंगी, आपने बस ये दो लाइंस अपने चार्ट्स में ड्रॉ कर लेनी है। एक सपोर्ट के तौर पर काम आएगी और एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम आएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस वाली लाइन की अगर मैं वैल्यू बताऊं तो वो बनेगी ऑलमोस्ट 3500, जो कि इस टाइम ऑल टाइम हाई है। और लो की बात करें तो 3130। ठीक है, ऑलमोस्ट 3128 बनता है। तो ये दो वैल्यूज़ बस आपने याद रखनी है। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट वन साइडेड मूव कर रही है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। ठीक है, और एक रिजेक्टेड कैंडल के बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली है। लेकिन ये रेड कैंडल लास्ट वीक मैंने आपको कहा था फेयर वैल्यू पिक हो सकता है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप अभी तक पिक नहीं हुआ। अगर मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखा दूँ तो मार्केट में स्टिल अभी तक फेयर वैल्यू गैप हमें देखने को मिल सकता है। तो ये जोन अभी तक हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट। अगर इस जोन की मैं जूम करके आपके साथ वैल्यू शेयर कर दूं तो ये बनेगी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3194 से 3132 का एरिया। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास एरिया है। जब तक गोल्ड इससे नीचे वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज नहीं करता, ये एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 3193 3193 से नीचे गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज नहीं करता, गोल्ड बुलिश ही है। ये बात को आपने माइंड में रखनी है। अगर मैं आपको कोई एक बात रिमाइंड करवाऊं तो ये मंथली टाइम फ्रेम में आपको याद होगा, इससे कोई 5 पहले अराउंड अराउंड हम बात करें दिसंबर 2023 में ये चीज़ मैंने आपको बोली थी कि मार्केट जब तक इससे नीचे कैंडल क्लोज नहीं करती, गोल्ड बुलिश है, सेलिंग हम नहीं करेंगे। ठीक है, वो सेम रीज़न अब ये वीकली टाइम फ्रेम में, जब तक मार्केट इस येलो लाइन से नीचे कैंडल क्लोज नहीं करेगी, 3193 से नीचे कैंडल क्लोज नहीं करेगी, गोल्ड में हम लोग बायर्स हैं। ठीक है, ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। वीकली टाइम फ्रेम में बस एक छोटी सी बात थी। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो मार्केट क्या कर रही है, एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई और हायर लो बना रही है। ठीक है, अब मार्केट ने एक न्यू हाई बनाने के बाद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या काम है, फिप का यूज़ करें। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को मंडे की फोरकास्ट, ठीक है, ये मंडे की फोरकास्ट में आप जाकर देख सकते हैं, फ्राइडे की फोरकास्ट, ठीक है, लास्ट फोरकास्ट यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी कि मार्केट ने क्या किया है, अब रिजेक्शन लेके 50% से ऊपर क्लोजिंग दी है। मार्केट के जो नेक्स्ट टारगेट मैंने आप लोगों के साथ फर्स्ट शेयर किया था, वो किया था ये 3288 का।
और सेकंड टारगेट मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था, ठीक है। और मार्केट देखें कहाँ तक हाई आई है, ऑलमोस्ट हमें हाई देखने को मिला है 3269 का, ठीक है। ऑलमोस्ट मार्केट ने 70 टच किया। अगर किसी ने यहाँ से भी बाय ली हो, ठीक है, तो ये सीधा सीधा आप लोगों पर मोर देन 300 पिप्स तक का प्रॉफिट बनता है, ठीक है। इस तरह के सेटअप्स आप लोगों को डेली फोरकास्ट में और वीकली फोरकास्ट में शेयर किए जाते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं वीकली डेली टाइम फ्रेम में फर्दर मूव हमें क्या मिल सकती है। तो फर्दर मूव अभी तक यही एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ने 50% से ऊपर एक रिजेक्शन ली है, ठीक है। तो ये रिजेक्शन कहाँ तक मार्केट को एक बार लेके जा सकती है, नो डाउट मार्केट को न्यू हाई की तरफ भी लेके जा सकती है। और जो इसमें एक अच्छे सेलिंग जोन यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक तो हमारे पास ये बिल्कुल टॉप पे पड़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम के कुछ मैं सेलिंग इंपॉर्टेंट लेवल आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ। सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 3465 से और अराउंड 3523 का एरिया, ठीक है। काफ़ी बड़ा एरिया क्योंकि वीकली टाइम डेली टाइम फ्रेम का है। इसको हम शॉर्ट करेंगे 4 आवर और H1 के टाइम फ्रेम में। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाइंग तो एक तो इसकी करंट प्राइस से ही है, ठीक है। करंट प्राइस से ही है। उसके टारगेट्स मैं आप लोगों के साथ अगेन बता देता हूँ। उसके टारगेट्स है, फर्स्ट टारगेट उसका ये पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट 3328 और सेकंड टारगेट उसका ये पड़ा हुआ है 3386। ये दो टारगेट्स कमिंग वीक गोल्ड में हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट 50% के लेवल को ब्रेक करती नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट लेवल है वो हमारे पास है ये पड़े हुए हैं। ये इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि आई थिंक सो इस गोल्ड को इससे ज़्यादा नीचे हम लोग अभी नहीं देख सकते, ठीक है। इससे ज़्यादा नीचे हम लोगों को गोल्ड को नहीं देखना चाहिए। अगर इसकी मैं वैल्यू शेयर करूँ 3145 से 3105 का एरिया, ठीक है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। मल्टीपल रीजंस है। फिप का 61% लेवल है। प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ से क्या ली है, रेजिस्टेंस लिया। तो अब मार्केट को यहाँ से क्या लेना चाहिए, सपोर्ट लेनी चाहिए। ट्रेंड मार्केट के पास बुलिश है, ठीक है। और डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम का यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी खत्म हो रहा है। तो ये पिक होने के बाद सीधा गोल्ड ऊपर, ठीक है। ये उस केस में है जब मार्केट अपनी डेली की एटलीस्ट क्लोजिंग 3230 से नीचे करे, ठीक है। 3230 से नीचे करे तब हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज गोल्ड करंट प्राइस से ही बाय जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग फर्दर छोटे टाइम फ्रेम में भी डिस्कस करते हैं। तो अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हमारे पास चेंज हुआ है सेल साइड में, ठीक है। 4 आवर का स्ट्रक्चर जब हमारे पास सेल साइड में चेंज हुआ है, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट काम है फिप का रिवर्स का यूज़ है। ये हम लोगों ने किया फिप का रिवर्स यूज़। फिप का जब हमने रिवर्स यूज़ किया तो मार्केट किस लेवल से रिजेक्टेड हुई है, अभी तक मार्केट रिजेक्ट हुई है ऑलमोस्ट 23% के लेवल से रिजेक्ट हुई है, ठीक है, जो कि हम लोग काउंट नहीं करते, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अराउंड 50 का लेवल, ठीक है। तो 50 का लेवल जो हमारे पास एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा वो ये जोन है। ये अगर इसकी वैल्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो ये बनेगी ऑलमोस्ट 3365 से 3385। ये एरिया कमिंग वीक के लिए सेलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। और एक हम 78% का भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 3425 से फेयर वैल्यू गैप एंड होगा। और साथ ही ये ऑर्डर ब्लॉक जो ब्रेकर ब्लॉक में चेंज हो गया, तो ये दो एरिया मैं आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारे पास सेलिंग जोन है कमिंग वीक के लिए, ठीक है। फर्स्ट एरिया की मैं वैल्यू शेयर करूँ 3367 से 3386। सेकंड की मैं वैल्यू शेयर करूँ 3426 से 3450 का एरिया, ठीक है। ये दो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारे पास सेलिंग जोन है और इसकी रीजंस भी आप लोगों के साथ मैंने कम्प्लीटली तौर पर शेयर कर दी है। फर्दर अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बाइंग जोन की। तो बाइंग जोन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो ये कंप्लीट मूव पे आप जैसे ही फिप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने किया फिप का यूज़। तो अभी मार्केट 50% के लेवल पे है और यहाँ से हम लोगों ने जो बाइंग प्लान करनी है वो अराउंड ये एरिया बनेगा। ये अगर इसकी वैल्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट बनेगी हमारे पास, थोड़ा सा हमें शॉर्ट करना पड़ेगा, 3148 से 3122 का एरिया, 3148 से 3122 का एरिया यहाँ पे मिले तो ये भी कमिंग वीक के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। और सेकंड बाइंग जोन की अगर मैं बात करूँ तो ये इसकी डिमांड का एरिया है, ठीक है।
एक्सट्रीम लास्ट डिमांड, ये आप लोग कंसिडर कर सकते हैं बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी भी वैल्यू अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो ये 3059 से 3032 का एरिया, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारे पास बाइंग एंड सेलिंग जोन है कमिंग वीक के लिए, जहाँ से हम लोगों को स्विंग बाइंग या फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात होगी। फर्दर अब हम लोग चलते हैं H1 टाइम फ्रेम में। H1 टाइम फ्रेम में आप लोगों से कुछ ट्रेंड लाइंस हैं। ठीक है, अब 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोगों ने देख लिया है कि मार्केट के बाइंग लेवल कौन से और सेलिंग लेवल कौन से। H1 टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि मार्केट जाना कहाँ पे चाह रही है। तो H1 टाइम फ्रेम में जैसे ही हम लोग आएंगे तो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन है, ये आप लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये ठीक है। ये आप लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब फर्दर आप लोगों ने बैक जाना है एक बार, और ये जो लेवल्स हैं इनको आप लोगों ने एडजस्ट करना है प्रीवियस जोन्स में बिलो। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ साथ प्रॉफिट के साथ साथ आपको लर्निंग भी प्रोवाइड कर रही हैं। अच्छा गाइस, अब अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो ये एक रिजेक्शन जोन है मंडे के लिए। अगर तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करती है, रिस्पेक्ट प्रोवाइड करने के बाद यहाँ से हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 3261 से, जिसका नेक्स्ट टारगेट सीधा हमारे पास 3365 का होगा। ठीक है, इसके रास्ते में बस एक ये ट्रेंड लाइन की रुकावट है, यहाँ से मार्केट थोड़ी सी रिजेक्शन लाजमी लेगी। ठीक है, ये मार्केट रिजेक्शन लेने के बाद सीधा मार्केट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी 3365 तक के लिए। ठीक है, यहाँ से फिर हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए जो कि गोल्ड को 61% के फिप के लेवल तक भी लेके आ सकता है। ठीक है, तो ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो आई होप ये एनालिसिस आपको बिल्कुल क्लियर होगा, वीकली डायरेक्शंस आप लोगों के पास बिल्कुल क्लियर होंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं मंडे की फोरकास्ट के बारे में कि मंडे को मार्केट को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे को तो मार्केट एक गैप अप के साथ गैप डाउन ओपन हो सकती है। ठीक है, तो इस बात को, अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन होती है तो इसको थोड़ा सा हमें माइंड से निकालते हुए अपने बाइंग एंड सेलिंग लेवल अगर बात करते हैं तो वैसे मंडे का दिन ये होता है कि एटलीस्ट एशियन सेशन तक ऑब्जर्व करें कि मार्केट करना क्या चाह रही है। ठीक है, उसके बाद आप लोग अपनी एंट्रीज को प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास मंडे के लिए फर्स्ट सेलिंग जोन है जो कि 3262 से 3271 का एरिया है। ठीक है, 3262 से 3271 का एरिया यहाँ पे मिले तो ये हमारे पास फर्स्ट सेलिंग जोन है मंडे के लिए। और बाइंग जोन की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ तो ये नीचे मार्केट ने भी लिक्विडिटी नहीं ली तो यहाँ से एक मार्केट रिजेक्शन आपको लाजमी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसकी मैं वैल्यू अगर शेयर करूँ 3205 से 3198 का एरिया यहाँ पे मिले तो ये हमारे पास मंडे वाले दिन एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी अगर एशियन सेशन में मार्केट थोड़ा ओपन होते सार गैप अप के साथ गैप डाउन के साथ काफ़ी मूवमेंट कर लेती है तो उस केस में आप लोगों ने इन लेवल को प्ले नहीं करना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आज के बाइंग एंड सेलिंग लेवल क्लियर होंगे। इसके अलावा आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी इशू है तो ये टीम का नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल है नीचे व्हाट्सएप का, आप अपने इश्यूज वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी डेली फोरकास्ट में, तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।